गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़े थे इरिगेशन के बारे में, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो आफ्टर इरिगेशन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्शन किसका? क्रॉप का। आखिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वीड्स होता क्या है। वीड्स क्या होता है? वीड्स जो होता है हमारा जो होता है वो अनवांटेड प्लांट होता है। अनवांटेड प्लांट या फिर इसको हम लोग अनडिजायरेबल प्लांट भी बोलते हैं। अनवांटेड यानी जिसे हम लोग उपजाए नहीं, जिसका हम लोग सोइंग नहीं किए, जिसके लिए हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, वो चीज हो जाना, वो हमारा होता है अनवांटेड यानी बिना चाह के हो जाना। डिजायरेबल यानी इच्छा के विपरीत हो जाना। हम लोग जो होता है पैडी यानी धान, वीट, ये सब का फसल लगाते हैं तो उसके साथ साथ जो होता है कुछ अलग टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो होते हैं उनके साथ साथ हो जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वो वीड्स होते हैं। आखिर वीड्स होने से क्रॉप पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होती है क्रिएट उनको, क्या नहीं होती, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जहां पर भी वीड्स हो जाएंगे वहां क्या होगा, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में 4 मेंबर है तो न्यूट्रिशन जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन जो है वो फुल्ली अमाउंट में चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर 10 चले जाते हैं तो 10 चले जाने के बाद क्या होगा, वो न्यूट्रिशन जो फुल्ली मिल रहा था 4 लोगों को वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो फुल्ली न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह जो हमारे होते हैं वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स वगैरह हमारे फील्ड में लगते हैं तो क्या होते हैं, वीड्स जो होता है जो न्यूट्रिशन फुल्ली क्रॉप को मिलना चाहिए था उसमें से कुछ न्यूट्रिशन ये वीड्स लेने लगते हैं। और वीड्स लेने लगते हैं न्यूट्रिशन तो हमारे क्रॉप को क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और तो जो है हमारा क्रॉप जो होता है फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग जो है वो वीड्स, ये क्रॉप को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वीड्स से। प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बाय हैंड भी हम लोग उसको जाकर खेत में जाकर फील्ड में जाकर उसको निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग जो होता है वो खुरपी ये सबसे भी क्या करते हैं, जाकर जो होता है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स होता क्या है, यानी वीड्स को किल करने का प्रोसेस, वीड्स को मारने का प्रोसेस होता है हमारा वीडीसाइड्स होता है। तो वीडीसाइड्स जो होता है हम लोग जो होता है क्या करते हैं, वो केमिकल होता है, वो मेडिसिन होता है जो कि होता है वो वीड्स के लिए जो होता है वो सही नहीं होता है, उसके लिए पॉइजन होता है और उसको छिड़काव कर देने से, उसको फील्ड में डाल देने से क्या होता है, हमारे वीड्स जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और हमारा क्रॉप जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। और वीडिंग जो है बहुत ही नेसेसरी है, जैसे कि हमने बताया आपको कि वीड्स जो होता है बहुत ही नेसेसरी है। आखिर जो है वीड्स का जो है हम लोग निकालते कब, सीधा बात है कि वीड्स जो होता है हम लोग निकालेंगे कब, जब वीड्स होगा तभी तो हम लोग पता चलेगा कि वहां वीड्स हो रहा है। तो क्रॉप जो होता है वो तैयार होने से पहले प्रोड्यूस, जैसे क्रॉप तैयार होने से पहले यानी फ्लावर और सीड होने से पहले क्या करते हैं हम लोग वीड्स को निकाल लेते हैं ताकि जो होता है हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लगता है क्रॉप को और प्रॉपर तरीके से वो बढ़ने लगते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से हम लोग प्रोटेक्ट करने के बाद जो होता है वीड्स हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो होता है फसल हमारा फिर जो होता है आपका समटाइम जो होता है हमारा क्रॉप जो होता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो तैयार हो जाने के बाद जो होता है वो प्रोसेस हमारा क्या होता है,
प्रोसेस जो होता है हमारा क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जब हमारा फसल बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। तो फसल तैयार हो जाता है फील्ड में, तो हम लोग उसको कटाई कर लेते हैं। वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है, यानी द कटिंग डाउन ऑफ द क्रॉप्स। कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स जो होता है हमारा, वो होता है वो हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग जो होता है हम लोग जो है वो जनरली जो होते हैं, हार्वेस्टिंग जो जनरली जो होते हैं दो तरीके से किया जाता है। एक जो होता है बाय मैनुअल मेथड, और बाय यूजिंग मशीन। मैनुअल मेथड में हम लोग सिकल का यूज करते हैं, खुरपा का यूज करते हैं। ये जो होता है हमारा जो होता है वो मैनुअल मेथड होता है। मशीन का यूज हम लोग क्या होता है, हार्वेस्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, थ्रेशर जो होता है हम लोग यूज करते हैं। ये होता है हमारा मशीन, यानी हार्वेस्टिंग करने का दो प्रोसेस होता है, एक मैनुअल मेथड होता है और एक बाय यूजिंग मशीन होता है, जो कि हम लोग आसानी से जो होता है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। आखिर जो होता है वो थ्रेसिंग। थ्रेशर तो हमारा मशीन होता है, लेकिन जो होता है एक वर्ड आता है थ्रेशर से ही, जो होता है हमारा वर्ड आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग आखिर कहते किसको है? ये वर्ड जो होता है वो थ्रेशर से आया है, थ्रेसिंग का, तो आखिर थ्रेसिंग कहते किसको है? तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, थ्रेसिंग जो होता है द प्रोसेस ऑफ separation of seeds from chaff, यानी सीड को क्या करना, भूसे से अलग करना, चैफ से अलग करना, वो हमारा होता है जो प्रोसेस होता है वो थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग प्रोसेस के बाद एक और हमारा वर्ड आता है, थ्रेसिंग प्रोसेस के बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग जो होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ grain from chaff। थ्रेसिंग में क्या था कि हम लोग जो है वो सीड्स को सेपरेट करते थे, विनोइंग प्रोसेस से तो क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ। और विनोइंग के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में भी जो है वो पढ़े हुए हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेपरेशन के बाद जो होता है हमारा जो होता है एक और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उसके आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के बाद जो होता है हम लोग हार्वेस्टिंग देखते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो होता है एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज। आखिर हमारा फसल जो है वो प्रिपेयर किए, कटाई किए, तो कटाई करने के बाद उसको कहीं तो कहीं ना कहीं रखेंगे, तो वही जो होता है वो कहीं स्टोर करने का प्रोसेस को जो होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, जो कि स्टोर होता है। अब स्टोर कहाँ कहाँ होता है, तो सिंपल सा बात है कि स्टोर रूम में होगा, यानी ग्रेन्यूलीज जहां अनाज वगैरह रखते हैं, तो ग्रेन्यूलीज
जगह जो होता है क्या करते हैं हम लोग ग्रेन को जो होता है वो स्टोर करते हैं। और स्टोर करते हैं तो जैसे कहीं पे भी देखते होंगे घर वगैरह में भी हम लोग जैसे कुछ भी चीज रखते हैं तो वहाँ चूहे वगैरह जो आते हैं डिस्टर्ब करते हैं उनको, तो डिस्टर्ब करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ग्रेनरीज में स्टोरेज में क्या करते हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। पेस्ट यानी घर में जो एनिमल वगैरह रहते हैं और साइड्स यानी मारने का, साइड्स मतलब होता है वो किल करने का, यानी पेस्ट को किल करने का दवा वो हमारा होता है वो पेस्टिसाइड्स होता है। और चूहे का कॉकरोच का ये सब का जो होता है हम लोग वहां पे जो होता है वो मेडिसिन डाल देते हैं ताकि जो होता है वो हमारा ग्रेन जो है वो खराब ना कर सके, बर्बाद ना कर सके। इसके बाद जो होता है स्टोरेज जो होता है हमारा ये जो होता है बिल्कुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारा ये जो होता है वो खत्म हो जाता है। स्टोरेज हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर हम लोग पढ़े सोइल, फिर पढ़े हम लोग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर पढ़े हम लोग इरिगेशन, फिर पढ़े प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, फिर हम लोग पढ़े हार्वेस्टिंग और उसके बाद हम लोग एट लास्ट पढ़े स्टोरेज। तो इस चैप्टर में आपका एक और लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? तो एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं जहां पे बहुत सारे, इट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, एनिमल्स आर रियर्ड। वैसा प्लेस है एनिमल हस्बेंड्री, वैसा प्लेस को कहेंगे जहां पे जो है क्या किया जाता है, एनिमल को रखा जाता है, उनको पाला जाता है। तो पालेंगे कैसे, तो उनको फूड, शेल्टर, ये सब चीज क्या करते हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का हम लोग जो है वो आसानी से डेफिनेशन कर सकते हैं, द रियरिंग ऑफ एनिमल्स rearing of animals on a large scale, providing food, shelter, etc. That is animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री वही होता है जहां पे जो होता है रियरिंग ऑफ एनिमल जो होता है वो लार्ज स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, रियर करते हैं, उनको जो होता है वो हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड वगैरह प्रोवाइड करने के बाद जो होता है उनको देखभाल भी करते हैं, कुछ भी चीज उनको होता है तो आसानी से जो होता है हम लोग उसको टेक केयर कर लेते हैं, वो होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो इस चैप्टर में जो होता है आप लोगों को यही तक था, और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स जो है वो आपके ग्रुप में चला जाएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो ग्रुप पे डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।